जाता है, डर लगा रहता है कि क्या हो जाए क्या नहीं हो जाएगा। माँ है ना, माँ का दिल भाई, माँ है, डर बना रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। इसी तरह हमारा बेटा सुधर जाए। हाँ हाँ, कि मुझे इस रोने लगती हैं, कहती हैं कि बेटा, एक बेटा है। बहुत जगह जाते हैं तो पकड़ पकड़ के महिलाएं रोने लगती हैं। कहती है। नमस्कार, मैं राहुल सिंह कुशवाहा, आप देख रहे हैं न्यूज पारदर्शी। अभी हमारे साथ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन व्यक्ति है। इन्हें आपने कहीं ना कहीं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बाकी डायरेक्ट हम इनसे बातें करते हैं। ये जो है, उनसे पहले हम परिचय दे देते हैं कि ये विशाल भैया है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और ऐसा नहीं है कि सब लोग हमको पहचानते हैं देखा जाए तो बिहारी नहीं, अन्य भी राज्यों में देखा नहीं, लेकिन हाँ, लोग हमें पहचाने, अच्छे चीजों की वजह से पहचाने, इसके लिए हम दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और हम नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं, तो हमारा पहचान किसी अच्छे चीजों से हो, समाज में कुछ अलग करने की वजह से हो, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। समाज सेवक हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अच्छी चीजों को दिखाते हैं। जब जो मौका मिलता है उसको दिखा देते हैं। और एक क्रिएटर कह लीजिए तो हम लोग सोशल मीडिया पे मतलब एक माध्यम है चीजों को दिखाने का, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम लोग पत्रकार नहीं है, हम लोग पत्रकारिता का पढ़ाई नहीं किया। अच्छा, यानी यूट्यूबर या फिर यूट्यूबर का आज के समय में हर कोई यूट्यूबर है। राहुल गांधी भी यूट्यूबर है, मोदी जी भी यूट्यूबर है, देश के हर एक बड़े छोटे नेता, हर लोग यूट्यूब पे है और सभी लोगों का यूट्यूब चैनल है। तो हमारा भी विशाल मंच के नाम से यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है। तो हम लोग फेसबुक और यूट्यूब पे बस वीडियो बनाते हैं हम अपने मनोरंजन के लिए और लोगों के हेल्प के लिए, लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। तो बस यूट्यूबर कह सकते हैं। अच्छा भैया, आप ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि मोदी जी, राहुल गांधी, ये दिग्गज नेता है, तो उनका जब यूट्यूब चैनल है, तो हम लोगों को, जब वो यूट्यूबर है तो हम लोगों को, हम जैसे यूट्यूबरों को हीन नजर से क्यों देखा जाता है? नहीं, बिल्कुल हीन नजर से नहीं देखा जाता है। एकदम वैसे लोगों को हीन नजर से देखा जाता है जो गलत काम करते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनको हीन नजर से नहीं देखा जाता है। आप देखिए बिहार में जितने क्रिएटर को जानते हैं, आप देखिए कि जो अच्छा मनीष भैया को ही ले लीजिए, जैसे उन्होंने मनीष भैया है, बाकी और भी जितने क्रिएटर हैं, जो भी हैं, आप जो अच्छा कर रहे हैं उनको कौन हीन नजर से देखता है? बहुत सारे अभी आप अंजलि जी से मिले, रिपोर्टर अंजलि जी से, तो उनको वो कितना अच्छा काम करती हैं, उनको काहे नहीं कोई गलत नजर से देखता है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बिहार में क्रिएटर बन के और गलत चीजों को प्रमोट करती हैं, गलत चीज दिखाती हैं, ऑर्केस्ट्रा वाली को दिखाती हैं, गलत लोगों को प्रमोट करती हैं। तो वैसे लोगों को हीन नजर से कौन नहीं देखेगा? आप नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। काम आपका डिसाइड करता है। आप देखिए, आप अच्छा काम करेंगे ना, तो आप कैसा भी हो, आपका शकल सूरत लोग नहीं देखेगा, आपको लोग वाच करेगा कि भाई आप में क्या काबिलियत है, आपका काम कितना अच्छा है। तो जो अच्छा करेगा उसको लोग हीन नजर से नहीं देखते हैं। भैया, आपने ये बताया था एक वीडियो में कि आप खुद नशेरी थे, नशा करते थे, फिर कैसे वो नशा को छोड़े और किस तरीका से आपने इस चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि लोग नशा को छोड़े और आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहले तो हम एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद भी नशे का शिकार हो गए हैं, क्योंकि समाज का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में क्या, पहले भी नहीं था। तो लोग नशा को शौक समझ लेते हैं और शौक समझ के ही हम भी शुरुआत किए थे। फिर वो मेरे बर्बादी का कारण बनने लगा। बहुत साल तक नशा किए, 7-8 साल तक लगभग नशा किए, बहुत ज्यादा नशा किए। और देखे कि हम अपने मकसद से भटक रहे हैं। हमारे जीवन का जो मकसद है, हम जो करना चाहते हैं, वो तो नशा करने के साथ साथ हो ही नहीं पाएगा। हमारे जीवन को, हमारे इज्जत को, हर चीज को धूमिल कर रहा है ये। हमारे आर्थिक स्थिति भी, शारीरिक स्थिति भी, सब कुछ डैमेज होने लगा। तो हम नशे से दूरी बनाए। कौन कौन सा नशा करते थे? सब कुछ नशा करते थे, हर नशा करते थे, जितना आप नाम नहीं सुनेंगे उतना नशा करते थे। लेकिन आज कोई नशा नहीं करते। तो जब छोड़ दिया नशा, जब सोशल जीवन में आ गए, सामाजिक जीवन में आ गए, तो ये एहसास हुआ, ये लगा कि यार जिस चीज से मेरा जीवन बर्बाद हुआ, अब वो किसी और के साथ ना हो। इसके लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं, हम ज्यादा लोगों को नहीं बचा सकते, किसी एक को बचा सकते हैं, तो हमको उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। और हम बस वही प्रयास करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारा मकसद यही रहता है कि हम 100 लोगों पे अगर काम कर रहे हैं, तो एक लोग भी अगर नशा छोड़ देते हैं, एक लोगों का भी जीवन बदल जाता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगा। यहाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं दिखता है ना समाज में। लेकिन अगर हम किसी एक के लिए अगर कुछ कर पाते हैं, किसी एक इंसान के लिए, किसी एक परिवार के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज होगा और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कितने लोगों को आप नशा से मुक्ति दिलवा चुके हैं? देखिए, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों को हमारे वजह से नशा छोड़े हैं। सबको हम लोग याद भी नहीं रख पाते हैं। बहुत से लोगों का डाटा है हमारे पास जिसका नशा हम लोग छुड़ाए हैं। और बहुत जल्द हम लोग डिसाइड किए कि वैसे लोगों का स्टोरी दिखाएं जो खुद नशा की वजह से बर्बाद हुए, नशा छोड़ने के बाद से उनका जीवन कैसा बीत रहा है, कैसा नहीं बीत रहा है, वैसे चीज़ों को दिखाएं, ताकि जो लोग नशा करते हैं उनके मन में डर पैदा हो।
उनको लगे कि यार हम भी करेंगे तो हम भी बर्बाद हो एक जाएंगे। वीडियो आपका देखे थे जो व्यक्ति जो है आपसे खुद व खुद मांग रहे थे भैया मुझे नशा छोड़ना है। वैसे बहुत लोग मांगते हैं, मतलब हमारे टीम में हर दिन 700 से 800 कॉल पर डे आता है लोगों का। 700 से 800 पर डे। हमारे टीम के लोग बैठे हुए हैं, 10-12 लोग हैं, सब लोग कॉल अटेंड करते हैं, सारे हर लोगों का समस्या सुनते हैं, जिसके साथ जो होता है जैसे होता है हम लोग खड़ा होने का प्रयास करते हैं। तो बहुत से लोगों का फोन आता है और लोग मांगते हैं, हम लोग उपलब्ध भी कराते हैं जो प्रोडक्ट। आपने ये भी कहा था कि हमारी बहन हमारे माताजी तक जो है आपको नशा का जो सामग्री वो सारी चीज ला के हाँ, वो लोग देते शौक थे। से नहीं लाते थे, वो लोग मजबूर थे। वो लोग नहीं ला के देते थे तो हम घर से बाहर निकल के लड़ाई झगड़ा कर लेते थे किसी से, कहीं नशा की हालत में कहीं बैठे रह जाते थे। तो हम भटके ना, हम ज़्यादा समाज में दिक्कत परेशानी ना हो, बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी होता था। इसलिए वो लोग मजबूर थे, कोई ऑप्शन नहीं था उन लोगों के पास, वो लोग क्या करते। तो धीरे-धीरे उसी का देन है कि धीरे-धीरे हमको भी एहसास हुआ कि नहीं, बहुत गलत चीज़ है। मम्मी मेरी सर उठा के नहीं निकल पाती थी अपने घर से बाहर। मेरे ही घर परिवार के आस पड़ोस के लोग ताना देते थे, कर्म का दोष देते थे। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं मेरे पिताजी। और वो भी जब घर से बाहर निकलते थे तो उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात का वो रहता था कि भाई मेरा बेटा नशा कर रहा है, नशेड़ी है, कहीं समाज में कोई कुछ बोल ना दे। तो कहीं निकलते थे तो कोई रोक के मेरे बारे में उल्टा सीधा भी बोल देता था, या जो हम करते थे उल्टा सीधा क्या, जो हम करते थे वो बोलता था। तो उससे उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता था, बहुत ज़्यादा बदनामी होता था, वो सर उठा के नहीं चल पाते थे। तो बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे थोड़ा सा हमको मतलब लगा कि यार नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। माँ बाप बहुत सपना के साथ, बहुत अरमान के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक परवरिश करते हैं बच्चों का। कोई भी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, और वही पेड़ अगर कांटा देने लगे, कांटा चुभने लगे उसी पेड़ से निकल के, तो फिर उस वैसे पेड़ का क्या मतलब है। तो इसलिए हम धीरे-धीरे उससे बाहर निकले और आज प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो। कितने दिनों तक आप नशा से जूझते रहे? हम 8-9 साल, 8-9 साल से नशा बहुत छोटे थे, पटना में पढ़ाई करते थे, बहुत फेमस स्कूल में, पटना के बहुत अच्छे स्कूल के स्टूडेंट थे, अच्छा। और पढ़ते भी ठीक-ठाक पढ़ाई करते थे। लेकिन अच्छे स्कूल से जब पढ़ाई करते थे तो अच्छा फी भी रहा होगा। हाँ, गाँव में मेरे बस इतना जानी कि मेरे गाँव का कोई लड़का ऐसा स्कूल में नहीं पढ़ता था। पटना में कोई रह के पढ़ाई नहीं करता था मेरे गाँव में। उस टाइम मेरे माँ बाप हमको भेजे थे पटना पढ़ाई करने के लिए कि मेरे अपराध भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा गोलीबारी होता था, मर्डर होता था, बहुत बहुत सारा दिक्कत था। तो इसलिए कि वो सब साया हम लोगों पे ना पड़े, इसलिए हम लोगों को गाँव से बाहर निकाल दिया गया, घर परिवार के लोग बाहर भेज दिए। मेरे भी परिवार में बहुत सारा आपराधिक घटना घटा, तो इन सब चीज़ों में हम लोग ना पिसाएं, इसलिए हम लोगों को बाहर हटा दिया गया। और उसके बाद से लेकिन हम जब नशा करने लगे तो बहुत सारा दिक्कत परेशानी भी माँ बाप को हुआ, फिर छोड़ के अब वो सब चीज़ नहीं है। आज कैसा लगता है जब आपके परिवार को जितने ही नज़र से देखा जाता था और आपको आज उतने अच्छे नज़र से देखा जाता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। मान लीजिए हम अच्छा कर रहे हैं तभी तो आप कटिहार के रहने वाले हैं, हम गोपालगंज के रहने वाले हैं, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि अगर ये वीडियो बनाएंगे तो जरूर किसी ना किसी का भला होगा, कोई देखेगा तो उसको कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम अच्छा नहीं कर रहे होते तो ये कैसे हो पाता। और हमको बहुत खुशी, हम खुशनसीब है बहुत कि हम पर भगवान का आशीर्वाद हुआ, महादेव का आशीर्वाद हुआ, हम उन सब चीज़ों से निकल पाए और हम कुछ कर पा रहे हैं समाज में। इस बात का बहुत खुशी है, अच्छा लगता है। तो अभी किसी दवा से ही छुटकारा पाए या फिर दवा से भी वो मन का बदमाशी था कि देखिए वो नशा ही करना है? बहुत सारे लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, हाँ। लेकिन नहीं छूट पाता है। तो वैसे कंडीशन में दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे कंडीशन में दवा का जरूरत भी पड़ता है। मान लीजिए कि सर दर्द करेगा, बदन दर्द करेगा तो दवा चाहिए ना। नशा छोड़ने के बाद बहुत परेशानी होता है। आप जब पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, या किसी नशा करने वाले से जब आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नशा करने के बाद कितना परेशानी होता है। लोग क्यों नहीं छोड़ पाते हैं नशा, आखिर बर्बाद होते हुए भी लोग नशे के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते, तो क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। तो कारण जब आप पता करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यार कितना बड़ा दिक्कत है, कितना परेशानी है। तो वैसे कंडीशन में दवा इस्तेमाल करने का जरूरत पड़ता है। तो दवा था कुछ, हम गौ सेवा बहुत करते थे। हाँ, मतलब गोबर नहीं उठा पाते थे तो हाथ में पॉलीथीन लगा के गोबर उठाते थे, लेकिन उठाते थे। और गाय का चारा काटते थे बहुत घर पे, जानबूझ के कि मेरा दिमाग भटके ना इधर उधर। तो गाय खिलाते थे, घर पे रहते थे, माँ बाप का सेवा करते थे। जब जिसको जरूरत पड़ता था, किसी को ब्लड देना हो, किसी के लिए खड़ा होना हो, कुछ भी हो, तुरंत एकदम खड़ा हो जाता है, एकदम पूरा समाज सेवक बन गए थे। हाँ। और उसके किसी को कोई परेशानी होता था तो वहाँ पे हम लोग खड़ा रहते थे। जो नशा में हमारा पैसा बर्बाद होता था तो वैसे उस पैसे का किसी के लिए कुछ कर देना, किसी के लिए कुछ कर देना, बच्चों को कुछ खरीद के दे देना, ये सब एक्टिविटी शुरू किए तो छूट गया धीरे-धीरे नशा। नशा करते टाइम या फिर उसके बाद लगभग कितने रुपए नशा में बहा दिए होंगे आप? बहुत पैसा बर्बाद, कितना बताएं।
मेरे पापा का बहुत बड़ा व्यापार था, ईंट भट्ठा का, अच्छा। करोड़ों का व्यापार था। तो मेरे कारण बहुत ज़्यादा वो परेशान रहने लगे, मेंटली स्ट्रेस में रहने लगे, डिस्टर्ब रहने लगे। वो बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाते थे, तो उसके कारण वो सब बंद हो गया। और भी बहुत सारा बिजनेस व्यापार था, सब ठीक ठाक था, और पढ़ाई हम लोग करते थे, तो वो सब बहुत कुछ बर्बाद हुआ। क्या बर्बादी का बात किया जाए, जो हो गया सो हो गया। नशा से लोग जूझ रहे हैं, उनको जो है छुटकारा भी दिलवा रहे हैं। हाँ, जो लोग नशा कर रहे हैं, जो नशे से परेशान है, वैसे लोगों के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। जिन लोगों को दवा का भी जरूरत पड़ता है, तो वैसे लोग दवा भी ले सकते हैं। लतमुक्त प्रोडक्ट है, जाके वो सर्च करके यूट्यूब पे, फेसबुक पे लतमुक्त के नाम से आईडी है, इंस्टाग्राम पे भी लतमुक्त के नाम से आईडी है, उस पे जाके उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। उस प्रोडक्ट को मंगा के, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नशा छोड़ सकते हैं। वही पैसा टीम के द्वारा लिया जाता है, जो यहाँ पे उसको चलाने में पूरा एक प्रोसेसिंग फी ही लिया जाता है। जो सिस्टम को चलाने में जो पैसा लगता है, वही फी लिया जाता है, और लोगों को घर तक पहुंचाया जाता है वो दवा, और लोग उसका सेवन करके नशा छोड़ देते हैं। अगर मेडिसिन की बात की जाए तो लोग जो है कितने रुपए में उस दवा को ले सकते हैं? और बहुत मतलब अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत उतना ही देना होता है जितना एक शराब का बोतल लोग पीते हैं। दिन भर में एक बोतल पीते हैं ना, जितना का उतना में लोग दवा को मंगा के नशा छोड़ सकते हैं, इतना जान लीजिए। अच्छा, और जो लोग सोशल मीडिया को नहीं जानते हैं, फिर वो लोग कैसे इस दवा को लेंगे? नंबर रहता है, हम नंबर आपको दे देंगे। 9199157555 नंबर है। फोन करके एड्रेस बता के अपने घर तक मंगा सकते हैं वो लोग, कुरियर के माध्यम से। हाँ, यानी इस नंबर पे कॉल करेंगे और उनको जो है भारत में कहीं भी, पूरे भारत में? हाँ, पूरे भारत में जाता भी है। हर एक राज्य में 2, 4, 10, 20, 50 जाता ही है। अच्छा, इतने सारे सुविधा आपने कैसे प्रोवाइड करवा दी है लोगों को? तो मन में लगन है कि कुछ करना है। अगर हमको पैसा कमाना रहता है तो कोई बिजनेस व्यापार कर लेते हैं। हाँ। और यूट्यूब फेसबुक से भी दिन रात काम करे तो 3-4 लाख रुपया तो महीना में आराम से कमा सकता है, अगर 30 के 30 दिन काम करे तो। अच्छा। और यूट्यूब फेसबुक से ही तो मान लीजिए हम लोग का सब चलता था, गाड़ी है, पैसा है, जो भी है, तो यूट्यूब फेसबुक से तो खूब अच्छा सब काम कर लेते हैं। लेकिन मन में एक लगन है, मन में इच्छा है कि नहीं, नशा मुक्ति के लिए काम करना है, किसी का परिवार बच सके। और आज देखिए लोग छोड़ देते हैं, तो वहाँ जाने के बाद से कितना लोग खुश होते हैं, इज्जत भी मिलता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वो इच्छा है, उस सपना है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नशा के दलदल से बाहर निकालें। एक ऐसा नशा मुक्ति केंद्र बनवाएं जहाँ भारत ही नहीं, देश विदेश से लोग वहाँ पे नशा छोड़ने के लिए आए, अलग इन्वायरमेंट वहाँ का हो, सबसे अलग हो। तो उस पे प्रयास जारी है। पहले जब आप गांव में रहते थे तो मतलब थोड़ा अलग ही भाषा से आपको रिप्रेजेंट किया जाता होगा, और आज के डेट में जैसे विशाल भैया ही करके कोई भी चीज यानी अच्छे ही बातों से सब लोग हीन भावना से देखते थे। लोगों को लगता था कि लफुआ है, नालायक है, क्या इससे बात करना, क्या इससे बात करना है, फालतू है, लफुआ है, बोलेंगे कहीं बोलने जाएंगे कहीं मार और देगा, लड़ जाएगा। इसलिए डर से कोई बोलता भी नहीं था। गांव में तो और कोई डर से नहीं बोलता था मेरे। हाँ, डर से कोई नहीं बोलता था। जब हम नशा करते थे ना, किसी का हिम्मत नहीं होता था कि मेरे सामने खोंक दे, क्योंकि सबको लगता था कि नशा कर रहा है, कहीं कुछ कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा कुछ करते नहीं थे। हम वैसा मेरा नियत कभी नहीं रहा है। हाँ, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, दिल में जो है वो जबान पे है। कितना तक पढ़े? हम इंटर तक पढ़ाई की है, मतलब वो भी सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा, बस सर्टिफिकेट। और अच्छा, इतना अच्छा कार्य किया। हाँ, तो जरूरी थोड़ा है कि जो पढ़ाई नहीं करता वो अच्छा कार्य नहीं करता है। मन में इच्छा होना चाहिए। जो लोग अगर नशा करते हैं तो उन लोगों को क्या कहिएगा? उन लोगों का पैर पकड़ के, हाथ जोड़ के उन लोगों के सामने यही कहेंगे कि वो लोग नशा मत करें। हाँ, क्योंकि जब वो नशा करते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ उनके माँ बाप को होता है, क्योंकि माँ बाप बहुत अरमान के साथ, बहुत ख्वाब सजा के, जब बच्चा होता है घर में तो बहुत सारा सपना होता है माँ बाप का, बहुत सारे लोगों का उम्मीद रहता है, तो वो सब कुछ टूट जाता है। मतलब जो जिसके घर में एक नशेड़ी हो गया, लोग कहते हैं ना गांव में कि अगर अपने दुश्मन से बदला लेना है तो उसके परिवार में किसी को नशा का लत लगा दो, तो वो दुश्मन है हमारा, तो बहुत बर्बादी होता है। तो इसलिए जो लोग नशा करते हैं वो नशा ना करें भाई, यही कहेंगे। मतलब अगर जो लोग नशा करते हैं तो आप उनका पैर पकड़ने तक को तैयार है? हाँ, कि आप नशा छोड़ दीजिए। हाँ, उनका पैर हम पकड़ लेंगे। अगर मेरे पास कोई आए और मेरे पैर पकड़ने से अगर कोई नशा छोड़ सकता है, हम उनका पैर पकड़ लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि उसकी वजह से क्या परेशानियां बीतती है। माता पिता आपको लगता है कि नशा अच्छा है, तो आप जाके देखिए जहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ गरीबी है, वहां जाकर आप एक बार महसूस करिए उन महिलाओं का दर्द जो जिसके पति नशा करते हैं। कितनी पीड़ित है वो, अपने ही घर में वो लोग नर्क वाला जीवन जी रही हैं, मारते पीटते हैं, पूरे परिवार में तहलका मचा, अपने ही घर में वो लोग नर्क वाला जीवन जी रही हैं। उन बच्चों से पूछिए जिनके पिताजी नशा करते हैं, जिनका हर जगह जाते हैं तो पकड़ पकड़ के महिलाएं रोने लगती हैं कि मुझे रोने लगती हैं, कहती हैं कि बेटा, एक बेटा है, जाता है, डर लगा रहता है कि क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाएगा। माँ है ना, माँ का दिल भाई, माँ है, डर बना रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसी तरह हमारा बेटा सुधर जाए। हाँ, जो पत्नी है, जो अच्छी है, बहुत सारी आज की महिलाएं हैं जो अपने पति को छोड़ के भाग जाती हैं बुरे वक्त में, लेकिन जिनके अंदर संस्कार है,
वो ऐसा नहीं करती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति से बहुत परेशान है, गहना गुड़िया सब जो एक महिला का श्रृंगार होता है वो सब अपने सब पति गिरवी रख देती सब बिक जाता है। हाँ। उसके बावजूद भी वो लोग गलत कदम नहीं उठाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुट घुट के वो लोग रोज मरती हैं, हर दिन हर पल मरती हैं। तो वैसे लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग का एक ही मकसद है कि जो भी हमारी भारतीय संस्कृति की जो देवी हैं, है ना, जो दुर्गा हैं, जिनको लक्ष्मी, काली, सरस्वती हम लोग सब कुछ कहते हैं, वो पीड़ित ना हो। तो ये वो लोग थे जिस तरीके से नशा से जूझ रहे थे और आज के डेट में जो है नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक ही नहीं, लोगों को नशा मुक्ति का वो दवा दे रहे हैं जिससे लोगों का जो है संपूर्ण तरीके से उनका जो है नशा छूट सके और अच्छे यानी पहले जैसा वो जीवन जी सके और खुशहाल जीवन जी सके। तो आप नशा वाले लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और इन भैया के बारे में क्या सोचते हैं जो नशा से पीड़ित थे और आज के डेट में नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर वाले से परेशान है, अपने बेटे से परेशान है और न जाने रोड पे चलने वाले नशेड़ी से भी परेशान है। तो उन लोगों से हमारा भी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग नशा की ओर न बढ़े और अपने परिवार की परवरिश की ओर बढ़े। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि जब आपके समाज में इस तरीका का मैसेज जाएगा तो आप लोगों को भी जरूरत होगी कि ऐसे लोगों को जो है आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपने देखा ही कि किस तरह से भैया नशा से जूझ रहे थे, आज के डेट में नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। तो इनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।